सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर और मैं हूं आपके साथ अर्पिता परमार और मैं आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। तो आइए बढ़ते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं विकास कलेक्शन शोरूम। जिले में बिन लक्षण वाले लोगों की नहीं होगी कोरोना जांच, बिहार सरकार के आदेश पर सिविल सर्जन ने दी जानकारी। ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र के इमली चट्टी स्थित निजी होटल के बाहर पति से विवाद के बाद पत्नी ने घंटों किया हंगामा। और काजी मोहम्मदपुर इलाके में बीते एक सप्ताह के भीतर 2 गोलीबारी की घटना हुई, एक युवक को लगी गोली। तो ये थी आज की मुख्य खबरें। अब खबरें विस्तार से। जिले में बिना लक्षण वाले लोगों का कोरोना जांच अब नहीं होगा। बिहार सरकार के आदेश के बाद सिविल सर्जन ने इस बात की जानकारी दी। कोरोना पॉजिटिव की तेजी से बढ़ रहे आंकड़ों के बीच कोरोना टेस्टिंग को लेकर सरकार ने एक नई गाइडलाइन जारी किया है। केवल सिम्टम्स वाले लोगों की ही जांच की जाएगी। वहीं ओपीडी में आने वाले सभी मरीजों की जांच अनिवार्य नहीं है। आपको बता दें कि बीते दिनों कोरोना टेस्टिंग सेंटरों पर कोरोना टेस्टिंग कराने वाले की काफी भीड़ दिख रही है। अब ऐसे में इस भीड़ में कमी आएगी, जिसके तहत सभी की कोरोना टेस्ट की अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग का दावा है कि कोरोना आशंकितों की जांच केंद्रों पर बढ़ती भीड़ को रोकने के लिए अब जांच नियमों में बदलाव किया गया है। अब हर व्यक्ति अपनी मर्जी से कोरोना जांच नहीं करा सकेगा, भले ही वह किसी कोरोना संक्रमित के संपर्क में ही क्यों न आया हो। बिना लक्षण वाले किसी भी व्यक्ति की अब कोरोना जांच नहीं की जाएगी। सिविल सर्जन डॉक्टर विनय कुमार शर्मा ने बताया कि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में भी यदि सिम्टम्स नहीं है तो उसका जांच नहीं कराना है। बिना लक्षण वाले की अब जांच नहीं होगी। हर आदमी में कोरोना जांच की अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग में नई गाइडलाइन जारी की है। अब एंटीजन किट से संक्रमित पाए जाने पर हाथों हाथ दवा दी जाएगी। आया है कि केवल सिम्टोमेटिक लोगों का ही जांच करना है, जिसमें खांसी, सर्दी, बुखार या जो है आपका सांस लेने में तक समस्या, उन्हीं का जांच करना। इससे पहले क्या थी सर आदेश? ये शुरू में जब गाइडलाइन आया था तो यही आया था। बीच में हम लोग को टारगेट दिया जाने लगा कि रैंडम जांच कीजिए, गाँव में जांच कीजिए, तो हम लोग कर रहे थे उसी हिसाब से। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग अब नहीं करना है। कॉन्टैक्ट ट्रैकिंग में भी बोला है कि कॉन्टैक्ट भी अगर जो है सिम्टोमेटिक नहीं है तो नहीं करना है। लोगों से क्या अपील है? खासकर अभी लोग ज़्यादा उत्तेजित हो जाते हैं कोरोना जांच करवाने की, लंबी लंबी कतार लग जाती है। देखिए, अगर कोई बाय अपने मर्जी से आएंगे तो हम लोग उसको जांच नहीं करेंगे, ऐसी बात है। उनका जांच हम कर देंगे, वॉलंटरी आ रहे हैं। ऐसा कोई नहीं है कि उनका जांच नहीं करना है अगर कोई आता है। लेकिन हम लोग जैसे रोग में पकड़ के लोगों का कर रहे थे जांच, जब रैंडमली भीड़ में जाके करें तो उसके लिए मना कर दिया गया। ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र के इमली चट्टी स्थित एक निजी होटल के बाहर पति से विवाद के बाद पत्नी ने घंटों हंगामा किया। काफी पुलिस के समझाने के बाद महिला शांत हुई। शहर में एक शादीशुदा युवक अपनी गर्लफ्रेंड के साथ होटल में अय्याशी कर रहा था। इसकी जानकारी उसकी पत्नी को लग गई। फिर क्या था, पत्नी ने होटल पहुंचकर हंगामा शुरू कर दिया। घटना ब्रह्मपुरा थाना इलाके की इमली चट्टी स्थित तृप्ति होटल की है। इस घटना के बाद वहां पर भारी संख्या में लोगों की भीड़ जुट गई। हंगामा बढ़ते देख युवक लड़की को लेकर बाइक छोड़कर ऑटो से फरार हो गया। महिला प्रीति कुमारी मिठनपुरा के रामबाग शास्त्री नगर की रहने वाली है। प्रीति ने बताया कि उसकी शादी आशीष कुमार नामक युवक से हुई थी। शादी के बाद से ही आशीष का यह कई लड़कियों से अफेयर चलता है। इसके साथ ही वह शराब कारोबारी भी है। हंगामा की सूचना पर पहुंची ब्रह्मपुरा पुलिस ने महिला को समझा बुझाकर शांत कराया। प्रीति ने बताया कि अक्सर उसका पति आशीष अलग अलग लड़कियों को लेकर होटल तृप्ति में आया करता है। इसके साथ ही शराब का डीलिंग भी यहीं से वह करता है। हालांकि पुलिस ने बताया कि ये पति पत्नी का विवाद है। महिला को लिखित आवेदन देने पर कार्रवाई की जाएगी। तो मेरा पति फोन किया था कि हम लड़की लेके यहीं पे है, तुमसे अच्छी है, तो हम इसी के लिए आए, तब तक वो भाग गया है। अच्छा, पति यहाँ क्यों रुका हुआ था? यहाँ पे उसका दारू का काम यहीं से होता है। यहीं से बगल में स्टेशन है ना, तो स्टेशन से माल वाल लाता है। अच्छा, वो देसी दारू होता है, वही सब का कारोबार करता है और गांजा बेचता है। मामी के घर से, उसकी मामी का घर जुड़न छपरा में है। आज क्या बोला आपको? आज यही सुबह फ़ोन करके बोला है कि देखो तुमसे अच्छी लड़की लेके हैं, तुम्हारा तो ज़िंदगी नर्क कर देंगे, इसी के लिए यहाँ पे आए हैं देखने। तब तक वो भाग गया। तो हाथ पकड़ी ना। हाँ, ठीक।
फिर आए हैं तो हमको ये सब अंदर जाने नहीं दिए, बोले कि तुम्हारा पति नहीं है, तुम जाओ यहाँ से। कौन होटल है? ये तृप्ति होटल है, अक्सर यहीं आता है। लड़की बदल बदल के लाता है? हाँ क्या जी। बताइए। हम तो लड़की को देखे नहीं हैं, बोलता है कि यही इस होटल में नहीं लाता होगा, और भी कहीं ले जाता होगा ना, ये तो हमको पता नहीं, हमको खाली फ़ोन पे ही बताता है। गाड़ी तो यही है? हाँ गाड़ी यही है, तो वो भी तो यही होगा ना। हाथ पकड़िए। हाँ, लड़की को कहीं दूसरे जगह रख दिया होगा, बट यही होटल में रहता है। ये इसका भाई सब भी यही होटल में रहता है। एक का नाम धीरज है, एक का नाम बिट्टू, एक का नाम राजू, एक का नाम ऋतिक, एक का नाम है राहुल नाम है। सब यही रहता है, दारू का काम यही करता है। वही होटल पे? जी हाँ। कौन होटल है ये? ये तृप्ति होटल है, इसी में आता है, ठहरता है। पुलिस को बुलाई थी आप? जी हाँ, अभी आए हैं। वो कौन थाना था वो तो हमको पता नहीं है, क्या हुआ नहीं हुआ, चले गए। गाड़ी छोड़ के भाग गया? हाँ गाड़ी छोड़ के भाग गया, बोलता कि उसका भाई लेके आया है गाड़ी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रीति कुमारी है। लड़का का क्या नाम है? आशीष कुमार महतो। कहाँ का रहने वाला? वो किरकपुर राजा राम का रहने वाला है, भगवानपुर चौक का अड्डा। शराब कहाँ से ला के बेचता है? हाँ, शराब कहाँ से ला के बेचता है? वो हरियाणा का लाता है। शहर में अपराध पर अंकुश लगाने के लिए नगर थाना की पुलिस ने मोती झील ओवरब्रिज पर वाहन जांच चलाया। शहर के मोती झील ओवरब्रिज पर गुरुवार को नगर थाना की पुलिस ने वाहन जांच अभियान चलाया। इस दौरान उधर से गुजरने वाली सभी बाइकों को सख्ती से चेक किया गया, जिसमें दर्जनों ऐसे बाइक थे, किसी में नंबर प्लेट नहीं तो किसी का पेपर नहीं, जिसके बाद मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी ने बाइक को जब्त कर थाने ले गई। आपको बता दें कि एसएसपी जयंत कांत के निर्देश पर नगर थाना के अपर थाना प्रभारी सुनील पंडित के नेतृत्व में यह अभियान चलाया गया। नगर थाना के अपर थाना प्रभारी सुनील पंडित ने बताया कि वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर यह अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के दौरान कई बाइक को जब्त किया गया है, जिसका कागजात देखा जा रहा है। पेपर सही रहने पर ही थाना से गाड़ी छोड़ी जाएगी। सुनील पंडित ने बताया, अपराध व अपराधियों पर नजर रखने के लिए यह अभियान चलाया जा रहा है, खासकर बिना नंबर प्लेट की गाड़ी को पकड़ा जा रहा है। वाहन चेकिंग का अभियान चलाया गया है और वैसे गाड़ियों को चिन्हित किए हैं जिस पर नंबर प्लेट पर नंबर अंकित नहीं है या खरोंचा हुआ है, वैसे गाड़ी को पकड़ के जो है कि थाने भेजवाया गया है। अच्छा, कितने गाड़ियों को भी जब्त की गई है? अभी तक 5 गाड़ियों को जो है कि जब्त किया गया है, थाना भेजवाया गया है। 5 गाड़ियों को थाना भेजवाया गया है जिसमें त्रुटि पाया गया है। अच्छा, और ये अभियान कहाँ कहाँ चला है नगर थाना इलाके में? अभी जो है मोती झील ओवर ब्रिज पर ही जो है कि किए हैं। अभियान आगे जारी रहेगा? अभियान जारी रहेगा। क्या संदेश रहेगा जो इस तरह का गाड़ी लेके घूम रहे हैं उसके लिए? अपने आम जनता से अनुरोध है कि अपने बाइक पर जो है कि नंबर प्लेट पर नंबर अंकित करके ही गाड़ी को रोड पर चलावे, अन्यथा जो है कि पुलिस के द्वारा जो है कि कार्रवाई की जाएगी वैसे गाड़ियों पे। जिलाधिकारी ने अपने कार्यालय में कोरोना की रोकथाम को लेकर सभी विधायकों के साथ वर्चुअल बैठक की। जिले में कोरोना संक्रमण की रोकथाम और बचाव को लेकर गुरुवार को जिलाधिकारी ने अपने कार्यालय में विधायकों के साथ कोविड-19 को लेकर वर्चुअल बैठक की। इस बैठक में जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने जनप्रतिनिधियों के क्षेत्रों में चल रहे कोविड-19 के रोकथाम और बचाव के बारे में जानकारी दी। बैठक में नगर विधायक विजेंद्र चौधरी, गायघाट विधायक निरंजन राय, काटी विधायक इजराइल मंसूरी, कुढ़नी अनिल साहनी शामिल हुए। बैठक में जिलाधिकारी के द्वारा जिले में कोरोना पॉजिटिव की संख्या के बारे में बताया, साथ ही अब कितने लोगों की जांच की गई, कितने रिकवर हो चुके हैं सहित विभाग के द्वारा जिले में रोकथाम और बचाव की जानकारी दी गई। में जो है सरकार के द्वारा निर्देश आया था कि अपना स्थानीय विधायक, माननीय पार्षद एवं माननीय सांसद से के साथ वर्चुअल मीटिंग कर लें और अब तक आपने कोविड की क्या क्या तैयारियां की है और क्या क्या व्यवस्था कोविड के कंट्रोल करने के लिए है उसकी जानकारी दें एवं उनके सुझाव को मानें। तो 4 विधायक अभी भाग लिए थे वर्चुअल मीटिंग में, जिसमें नगर विधायक थे, आपके माननीय विधायक गायघाट के थे, माननीय विधायक कांटी थे और माननीय विधायक कुढ़नी थे। तो उन लोगों से बात हुई है। आप गायघाट के विधायक महोदय का कहना था कि गायघाट बहुत सुदूर क्षेत्र है और वहाँ पर जो है कुछ व्यवस्था होनी चाहिए कोविड पेशेंट के लिए। तो जिलाधिकारी के द्वारा बतलाया गया कि हम लोग जो है हर पीएचसी में 10 बेड विथ ऑक्सीजन
फैसिलिटी के साथ व्यवस्था किया हुआ है। काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के सातपुरा में जमीनी विवाद को लेकर एक युवक को मारी गोली, निजी अस्पताल में चल रहा है इलाज। मुजफ्फरपुर में बेखौफ अपराधियों का तांडव जारी है। काजी मोहम्मदपुर इलाके में बीते एक सप्ताह के भीतर 2 गोलीबारी की घटना हुई है। एक की गुत्थी अभी सुलझी भी नहीं कि दूसरा गोलीबारी की घटना हो गई। काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र में एक सप्ताह के भीतर 2 गोलीबारी की घटना हुई है। यासीर हत्याकांड मामले को अब तक पुलिस ने पूरी तरह से खुलासा भी नहीं किया है कि दूसरी गोलीबारी की घटना घट गई, लेकिन यह मामला पहले से भिन्न है। यह मामले में आपसी रंजस में गोलीबारी की घटना को अंजाम देना बताया जा रहा है। दरअसल जियाउर रहमान सतपुरा के मिल्की टोला का रहने वाला है। उसे बीती रात अपराधियों ने गोली मार दी। गोली जियाउर रहमान के पेट में दाहिने तरफ कमर के थोड़ी ऊपर लगी है। गोली अभी भी शरीर में ही फंसी हुई है। पुलिस अभी जांच कर रही है और किसी भी तरह के अन्य मामले से इनकार कर रही है। स्थानीय प्रशासन ने बताया कि जांच के उपरांत पूरा मामला स्पष्ट हो पाएगा। फिलहाल स्थानीय लोगों से बातचीत के आधार पर मामला आपसी विवाद का बताया जा रहा है। घटना के संबंध में घायल व उसके परिजनों ने बताया कि अपराधियों ने घर में घुसकर गोली मारी है। लगभग 1 बजे जो है वो 2 आदमी जो है, एक आदमी बाहर था, 2 आदमी छत पर से सीढ़ी से आया है हमारे कैंपस, मेरे घर के अंदर आया है। तो मेरे फादर इन लॉ, उनका 1 दिन पहले ऑपरेशन हुआ था, तो वो बेड पे थे हॉल में, और मेरी सिस्टर इन लॉ और मेरे ब्रदर इन लॉ, छोटा ब्रदर इन लॉ जो है वो जागे हुए थे। तो उन लोगों ने जब देखा तो कहा कौन हो, घर में कैसे घुसा? तो उसने कहा कि तुम ही आरिज हो, कह के उसने गोली चला दिया। तो गोली चलाया तो ये लड़का साइड हट गया, गोली लगी नहीं। उसके बाद अब सोचा कि अब तो मार ही देगा, तो इसने उस पर अटैम्प्ट किया पकड़ने के लिए। अटैम्प्ट किया तो उसने दूसरी गोली चलाई, तो दूसरी गोली पेट से होते हुए जांघ में यहाँ पे लगी। उसके बाद वहीं पे बगल में फ्रीज रखा हुआ था, किचन सामने था, फ्रीज पकड़ के ये गिर गया। उसने 2 गोली और चलाई, जो नहीं लगी उसको। उसके बाद गेट खोल करके वो भाग गया। कितने लोग थे? 2 लोग थे सर अंदर, एक बाहर था। गोली उनको लग गया, आपको साला को? जी सर। अच्छा, उसके बाद सर तो हम हंगामा हुआ, हम आए अपने रूम से, हमने देखा कि वो भाग रहा है साइड से। मेन गेट अगल बगल? नहीं सर, उधर कैमरा नहीं था उस साइड में। किस मोहल्ले का घटना है? सातपुरा मिल्की टोला। अच्छा, ये ऑपरेशन कराने के लिए आए हुए थे? जी सर। अच्छा, पहचाने कौन लोग था? देखिए, मेरे साला और मेरी जो सिस्टर इन लॉ है, अगर उसको देख लेंगी या फोटो कहीं देख लेंगी तो पहचान लेंगी। आपसे किसी का दुश्मनी वगैरह है? सर अभी रिसेंटली ज़मीन का एक झगड़ा हुआ था, तो उसमें हम लोग नापी उपी करा के, मजिस्ट्रेट बहाल करा के हम लोग ने बाउंड्री वाउंड्री कराया था। लेकिन उसके जस्ट बाद दूसरे दिन मेरा लेबर जो है पानी वानी पटा रहा था, तो उस पर एसिड अटैक किया था उसने, तो वो जेल चला गया। कहाँ पर का मामला है? सातपुरा मिल्की टोला का है सर। अच्छा, कब्जा लिए थे ज़मीन का? नहीं, वो नापी हुआ था, कब्जा तो मेरा वो किया ही हुआ, बचे हुए ज़मीन पे हम अपना बाउंड्री कर रहे थे। उसी का रंजित लगता है? अब ये हम पूरी तरह से नहीं कर सकते। विवाद चला था ज़मीन का? अलीमाम अंसारी है। ये दूसरी घटना जो हुई है गोलीबारी की, ये काजी मोहम्मदपुर इलाके के सातपुरा में हुई है। घटना का कारण जमीनी विवाद बताया जा रहा है, लेकिन गोलीबारी की घटना पुलिस की रहते हुए कहीं ना कहीं पुलिस के लिए चुनौती साबित हो रही है। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि दोनों मामलों का खुलासा काजी मोहम्मदपुर थाना की पुलिस कब तक कर पाती है। मैं अपने सहयोगी रिकेश चंद्रा के साथ सोनू शर्मा, सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। क्रिसमस और न्यू ईयर को लेकर शहरवासियों के लिए तिलक मैदान में एक्सक्लूसिव झूलों के साथ डिज्नीलैंड मेला का आयोजन किया गया। इस वर्ष इस मेले में एक से बढ़कर एक झूलों की रेंज उतारी गई है, वो भी कम कीमतों पर। ब्रेक डांस, चांद तारा, टोरा टोरा, वाटर बोटिंग, ड्रैगन ट्रेन और बच्चों के लिए छोटे झूलों की सभी रेंज उतारी गई है। इस मेले में आकर्षण का केंद्र मौत का कुआं, जिसे देखने के लिए लोग दूर दूर से आ रहे हैं। इसके अलावा लुधियाना, राजस्थान, कश्मीर के परिधानों के अलावे हैंड क्राफ्टिंग के स्टॉल लगाए गए हैं, वो भी सस्ती दरों पर। एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे तिलक मैदान डिज्नीलैंड मेले में। कहते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो अगर आप में भी है जज्बा कुछ कर दिखाने का, अगर आपके अंदर भी है एक जीनियस, अगर आप भी छूना चाहते हैं आसमान की ऊंचाइयों को, क्रैक करना चाहते हैं IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY या फिर ओलंपियाड, तो आपके हौसलों को उड़ान देने के लिए है जीनियस क्लासेस। जी हाँ, सही सुना आपने, जीनियस क्लासेस फॉर IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC,
KVPY ओलंपियाड फॉर 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट अपने बेहतरीन सक्सेस रिकॉर्ड के साथ सफलता की नई ऊंचाइयां गढ़ रहा है जीनियस क्लासेस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट के लिए नए बैचेस शुरू होने वाले हैं जीनियस क्लासेस में, जहां है सेपरेट हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। जल्दी से पता नोट करें, जीनियस क्लासेस स्टडी सेंटर पंकज मार्केट, सरैयागंज, मुजफ्फरपुर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7635091378 या फिर 7635091387 या फिर आप कॉल कर सकते हैं 7635091396 या 9006911690 पर या फिर 9128482268। Genius Classes. For more information, visit our website www.geniusclasses.in or email us on info@geniusclasses.in. Registrations are open and new batches are starting soon. Rush to Genius Classes, Study Center Pankaj Market, Saraiyaganj, Muzaffarpur. अगर आप स्टूडेंट हैं क्लास 7th के या फिर 8th के, 9th के या फिर 10th के, तो आइए जीनियस क्लासेस आपके लिए लेकर आया है टैलेंट सर्च एग्जाम 2022। जल्दी कीजिए, आज ही अपना रजिस्ट्रेशन कराइए। रजिस्ट्रेशन का एप्लीकेशन फॉर्म कलेक्ट कीजिए जीनियस क्लासेस के फ्रंट डेस्क से। घर की खूबसूरती और बढ़ जाती है जब 4 दीवारों के साथ फर्श भी खूबसूरत हो। आपके फ्लोर के टाइल्स, मार्बल की खूबसूरती और क्वालिटी, ये सभी इंश्योर करेंगे माँ भवानी ग्रुप ऑफ कंपनीज, ऑथराइज्ड डीलर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। जॉनसन, ओरिएंट बेल एंड ऑल काइंड्स ऑफ इंडियन इम्पोर्टेड ग्रेनाइट एंड मार्बल। माँ भवानी ग्रुप ऑफ कंपनीज, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल, दादर रोड, मुजफ्फरपुर। अब आ गया है आपके अपने शहर में उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ पे उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट यहाँ मिल रही है। इसके अलावा 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है मिठनपुरा, नारायणपुर रोड, ऑपोजिट टू वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज, और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9334900888 और 7004320380। नॉर्थ बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम मुजफ्फरपुर में यूए एसोसिएट के सौजन्य से नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम खुला है। और आप लोगों से यही भी निवेदन है कि एक बार इस शोरूम में आइए और इसके विस्तृत रेंज को देखिए, जो कि एक अच्छे रेंज के साथ एक अच्छी कीमत के साथ आपको मिलेगा। तो एक बार हम लोगों को आप सेवा करने का मौका दें। फैशन की दुनिया में कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं, वो भी कम बजट में, तो एक बार जरूर जाएं मोतीझील पूजा बाजार स्थित विकास कलेक्शन शोरूम में। यहाँ रिमन, पार्क, यूएस पोलो, मुफ्ती शर्ट, ब्लैकबेरी के एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध हैं। इसके अलावा सियाराम के कोट पैंट, ब्लेजर और शेरवानी भी उपलब्ध है। सभी ब्रांड में एक पीस के खरीद पर 20% तथा 2 पीस के खरीद पर 30% की विशेष छूट दी गई है। तो हमारे यहाँ एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता है विकास कलेक्शन, बीबी कॉलेज स्कूल के अपोजिट पूजा बाजार, मोतीझील। हमारा संपर्क नंबर है 9835104722। हाँ, पहले आप लोग का नमस्कार। मेरे यहाँ विकास गारमेंट जो पूजा मार्केट मोतीझील में है, लगन के शुभ अवसर के लिए कोट पैंट, ब्लेजर, विंटर के जैकेट, स्वेटर, मतलब सब चीज़, शेरवानी, अंडर गारमेंट, सारे चीज सब ब्रांड में, टी शर्ट भी सब वो है। और राउंड में टी शर्ट है, गोल गला में टी शर्ट है, सभी तरह का ब्रांड है। और सबसे अच्छा ये है कि हम ऑफर देते रहते हैं। अभी मोस्टली पानी टंकी स्थित वीवो एक्सक्लूसिव शोरूम में त्योहार के मौके पर मोबाइल की खरीदारी करने पर एक से बढ़कर एक उपहार दिए जाने की व्यवस्था है। 10 से 15 हजार की खरीदारी पर मेटल ईयरफोन, 15 से 25 हजार की खरीदारी पर वीवो बैग और 25 हजार से ऊपर की खरीदारी पर हेल्थ बॉन्ड दी जाएगी। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। वीवो एक्सक्लूसिव शोरूम, पानी टंकी चौक। जो फिनांस की सुविधा में जेस्ट मनी भी फिनांस करती है। एक अच्छी बात यह है कि इंडिया के नागरिक होने के नाते आपको कहीं के भी नागरिक हैं, आपको यहाँ भी फिनांस मिलेगा जेस्ट मनी के माध्यम से।
ये एक बेहतर बात है। अगर आप कहीं के भी रहने वाले और मुजफ्फरपुर में आप मोबाइल खरीदना चाहते हैं, आपके पास आधार या डॉक्यूमेंट दूसरे जगह का है, फिर भी हमारे यहाँ आपको जस्ट मनी के माध्यम से आपको फिनांस की सुविधा मिलेगी। पहले ये सुविधा नहीं थी और बहुत जगहों पर ये सुविधा अभी भी नहीं है। ये हमारे शोरूम में आपको मिल पाएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए बढ़ते अगली खबरों की ओर। जिले में कोरोना संक्रमण की रफ्तार बढ़ती ही जा रही है, लेकिन लोग सतर्कता की जगह अब भी लापरवाही बरत रहे हैं। एक तरफ पूरे देश में कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर तेजी से पांव पसार रही है, वहीं इमली चट्टी स्थित बिहार राज्य परिवहन निगम डिपो पर यात्री कोरोना महामारी से बचाव के लिए जारी गाइडलाइन का अनुपालन नहीं कर रहे हैं। बस स्टैंड पर सामाजिक दूरी के नियम की धज्जियां जमकर उड़ रही है। कई लोगों को बिना मास्क के भी घूमते देख सकते हैं, मानो उनको कोरोना का डर ही नहीं है। वहीं प्रशासन सख्ती के दावे तो खूब कर रही है, लेकिन दावे पूरी तरह से विफल साबित होते दिख रहे हैं। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक आशीष कुमार ने बताया कि बसों में यात्रियों की संख्या कम कर दी गई है। यात्रियों से बसों में मास्क लगाने और सामाजिक दूरी के नियमों का अनुपालन करने की अपील की जा रही है। साथ ही सभी बसों को सैनिटाइज भी किया जा रहा है। जो है हम लोग लगातार जो है बसों में सैनिटाइजेशन जो है करा रहे हैं। सुबह में गाड़ी जब यहाँ से खुलती है तो सभी बसों को सैनिटाइज करके ही हम लोग निकालते हैं और बीच बीच में हम लोग औचक निरीक्षण भी करते हैं। मैं और मेरी टीम निकलती है। इससे हम लोग पैसेंजर्स को भी जागरूक करते हैं कि अगर इस बीमारी से बचना है तो मास्क का निरंतर उपयोग करें और ड्राइवर कंडक्टर को भी ड्यूटी देने से पहले हम लोग इस बात को जरूर देखते हैं कि वो मास्क का यूज़ करें। उन्हें भी यह निर्देश दिया हुआ है कि सभी पैसेंजर्स को बीच बीच में यह बताते रहें कि बिना मास्क कोई भी यात्रा ना करें। जिले में कोरोना संक्रमण तेजी से पांव पसार रहा है, जिसको देखते हुए पुलिस प्रशासन और सख्त हो गई है। देखिए रिपोर्ट। जिले में सख्ती के साथ मास्क चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। जिले में भीड़भाड़ वाली 28 चौकों पर पुलिस बल के साथ अधिकारी विशेष मास्क अभियान चला रहे हैं। जो लोग मास्क नहीं पहनकर लापरवाही कर रहे हैं, उनके साथ प्रशासन सख्ती के साथ पेश आ रही है। वह मास्क अगली बार से पहने, इसी को लेकर उनका फाइन काटा जा रहा है। जिले के 0 माइल चौक पर पुलिस प्रशासन सख्ती के साथ यह अभियान चला रही है। दरअसल बिहार में कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन कराने के लिए 3 दिनों तक विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि वो कड़ाई के साथ पाबंदियों को लागू करें। इसी के बाद प्रशासन सख्त हो गया है। नियमों का कड़ाई से पालन कराया जा रहा है। मास्क चेकिंग है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाना है, उसी के लिए काटी जा रही है। 50 रुपये पेनल्टी। 50 रुपये पेनल्टी। लोग मास्क पहन रहे हैं कि नहीं सर? बहुत सारे लोग पहन के देख रहे हैं, गाड़ी पर तो जा ही रहे हैं। नहीं भी पहन रहे हैं कुछ लोग? जो नहीं पहन रहे हैं उनको चेक किया जा रहा है और उनको पेनल्टी लगाई जा रही है। कितने केंद्रों पर सर, कितनी जगहों पर ये जांच की जा रही है? 28 पुल। सामाजिक कार्यकर्ता रोनो जी जॉन की प्रथम पुण्यतिथि पर पताही में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। सामाजिक कार्यकर्ता रणोनीत जॉन पासवान की प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर पताही स्थित खेल मैदान में भीम सैनिक दल के द्वारा श्रद्धांजलि सभा आयोजित कराई गई। श्रद्धांजलि सभा के दौरान बच्चों के बीच कॉपी किताब कलम वितरण किया गया। मौके पर भीम सैनिक दल के राष्ट्र संयोजक चंदन कुमार पासवान ने कहा, रणोजीत जॉन समाज के दबे कुचले वर्गों के लोगों के मददगार थे। उनके हत्यारों को जल्द से जल्द स्पीड ट्रायल के तहत दोषियों को फांसी की सजा दी जाए एवं जॉन के छोटे भाई अमर को एक सरकारी नौकरी एवं रिक्त मुआवजा राशि देकर बिहार सरकार, अन्यथा भीम सैनिक दल जल आंदोलन करेगी। आज तो हमारा बड़े भैया का 1 साल पहले देहांत हो गया था, मर्डर हो गया था। आज उसी के लिए 1 साल हो गया है, तो उस पर सब श्रद्धांजलि के लिए सब आए हैं और हर साल ऐसे ही करते रहेंगे। इससे ज़्यादा हमको लगता है कुछ होगा नहीं। मर्डर करके जेल में ऐशो आराम की ज़िंदगी बिता रहा है शहबाज अंसारी। उसका फैमिली भी आके गांव में आके रह रहा है। जब हम गांव वाले को बोले कि उसका मर्डर का भाई आ गया है, सब उसका परिजन आ गया है, जो मर्डर किया है, सब लोग आके गांव में आके रहने लगे, तो बोलते हैं कि ये कानूनी कार्रवाई है, कानून उसको बेल दिया है। लेकिन समाज का काम क्या है? कोई अपराधी, कोई बच्चा, किसी का बेटा कोई मार देता है और आके गाँव में रहने लगेगा, उसका परिजन उसका सपोर्ट भी कर रहा है। बिहार के और अनुसूचित जाति, वंचित समाज और तमाम अंबेडकर फूले विचारधारा तमाम साथियों से निवेदन करना चाहेंगे कि इनका जो है स्मारक स्थल निर्माण हेतु आप लोग आर्थिक सहयोग करें। अमर जी के जो है
आपका पेटीएम नंबर, गूगल पे, पे फ़ोन नंबर और अकाउंट नंबर जारी कर दिया जाएगा। इनके भाई अमर जी का, जो रोनोजीत जॉन जी के भाई है, आपके माध्यम से सोशल मीडिया पर और तमाम जगह फ्लैश कर दिया जाएगा। स्थानीय यहाँ पर जो जनप्रतिनिधि जो वादे किए थे कुछ, उनका क्या हुआ अब तक? देखिए, सबसे पहला चीज़ है कि हम लोग जब यहाँ पे उनका मृत्यु हुआ था तो उस समय काफ़ी हमारे समाज के जो जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने बड़ी बड़ी वादे किए थे कि हम यहाँ पे पुस्तकालय निर्माण करवा देंगे, ये करवा देंगे, एक साल हो गया, आज तक किसी प्रकार का उनका जो है कोई कहीं गतिविधि नहीं है। आमगोला स्थित शुभानंदी परिसर में अखिल भारतीय साहित्य परिषद की ओर से एकल व्याख्यान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भारत मात्र एक देश नहीं है और न ही उसकी आत्मा उसके भूगोल में बसती है। भारत एक परम चैतन्य आत्मा और दर्शन है। विविधताओं में इसका सांस्कृतिक वैभव और एकत्व पूरे संसार में श्रेष्ठ और आदर्श है। ये बातें गुरुवार को आमगोला स्थित शुभानंदी परिसर में अखिल भारतीय साहित्य परिषद के कार्यालय में विवेकानंद और भारत विषय पर आयोजित एकल व्याख्यान में साहित्यकार डॉक्टर संजय पंकज ने कही। साथ ही कहा कि विवेकानंद ने भारत की समस्त दीनता और मनुष्य की हीनता से मुक्ति के द्वार खोलने का जो संकल्प लिया था वह उनकी साधना से सिद्धि तक पहुंच गया। विवेकानंद को दीनता और पलायन स्वीकार नहीं था। वह निर्भीकता के साथ अपनी बात कहते रहे और मृत्यु पर्यंत मनुष्यता के उद्धार तथा कल्याण में लगे रहे। उनके लिए धर्म मनुष्य की कुंठाओं से मुक्ति और प्रकृति के प्रेमिल साहचर्य का माध्यम था। सारे धर्मों में सद्गुणों को देखने और मानने वाले स्वामी जी ने भारतीय सनातन धर्म की जो वैज्ञानिक व्याख्या की वह पूरे विश्व के लिए अलौकिक और प्रेरक है। सप्ताह के अंतर्गत संवाद कर रहे हैं और हम जानते हैं कि विवेकानंद केवल अपनी जयंती के कारण ही चर्चा के केंद्र में नहीं होने चाहिए, बल्कि उनका व्यक्तित्व, कृतित्व और उनका फैलाव, उनकी कार्यशैली, उनकी कर्मठता, उनकी निडरता हर दिन के लिए मनुष्य मात्र के लिए उपयोगी है। इसलिए विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं से लेकर जितने भी समाज के और राष्ट्र के विकास के लिए प्रतिष्ठान है, सब में विवेकानंद की सूक्तियों को, उक्तियों को, सूत्रों को, उनकी जीवनचर्या को समझाने की ज़रूरत है, दृष्टि खोलने की ज़रूरत है। विवेकानंद का भारत विवेकानंद के माध्यम से खड़ा होता है तो उसमें प्रेम है, स्नेह है, सद्भावना है, क्योंकि हम जानते हैं यह वही भारत है कि भारत नहीं स्थान का वाचक गुण विशेष नर का है, किसी एक देश का नहीं शील यह भूमंडल भर का है, किसी जहाँ कहीं प्रेम का स्वर है, देश देश में वहाँ खड़ा भारत जीवित भास्वर है। एक पूरा का पूरा भारत भासमान हुआ था। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।